नमस्कार दोस्तों, नीट 2024 स्कैम को लेकर पूरे देश भर में शोर मच रहा है। क्योंकि बात यहाँ केवल एक एग्जाम की नहीं है, बल्कि उन स्टूडेंट्स की है जो पूरा टाइम लगा देते हैं एक एग्जाम को क्लियर करने के लिए। बात यहाँ उन पेरेंट्स की है जो अपनी सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस कर देते हैं अपने बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए। कुछ बच्चों पर तो इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि वो सुसाइड करने को भी तैयार हो जाते हैं। इसके बावजूद हमें ऐसे पेपर लीक्स जैसे खबरें सुनने को मिलती है, तो आप सोच सकते हो कि उन स्टूडेंट्स पे क्या बीत रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नीट 2024 में हुए स्कैम की और जानेंगे कि आखिरकार क्या धांधली हुई नीट 2024 एग्जाम में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर बनने की पढ़ाई तो मेडिकल कॉलेज में होती है, लेकिन मेडिकल कॉलेज में घुसने के लिए ही दुनिया के सबसे मुश्किल एग्जाम को पास करना पड़ता है। मेरा तो नीट पर से विश्वास उठ चुका है, दोबारा मैं नीट में कभी कदम नहीं रखूंगी। नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, ये इंडिया का बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि अंडर ग्रेजुएट मेडिकल और डेंटल कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। नीट को इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि स्टूडेंट्स के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट्स के एप्टीट्यूड और नॉलेज को एसेस किया जा सके। ये एक स्टैंडर्डाइज्ड इवैल्यूएशन प्रोसेस इंश्योर करता है मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए। नीट क्लियर करना एमबीबीएस और बीडीएस जैसे कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए जरूरी है। ये आयुष यानी आयुर्वेदा, योगा एंड न्यूरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी जैसे कोर्सेज में भी एडमिशन लेने के लिए रिकॉग्नाइज्ड है। नीट के पहले अलग अलग स्टेट और कॉलेजेस अपने अपने एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करते थे, जिनमें ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट और अनेक स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम शामिल थे। लेकिन ये सारे एग्जाम में यूनिफॉर्मिटी की कमी थी और कई सारे एग्जाम होने के कारण स्टूडेंट्स को लॉजिस्टिकल और फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था, जिसके बाद ही नीट को इंट्रोड्यूस किया गया। इनिशियली सीबीएसई ने 2016 से 18 तक नीट एग्जाम को कंडक्ट किया। उसके बाद 2019 से एट प्रेजेंट यानी अभी तक एनटीए इसे कंडक्ट कर रही है। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसको 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था। अगर हम बात करें एनटीए की ऑब्जेक्टिव्स की, तो इनका काम है सभी एग्जाम को यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स और प्रोसीड्यूर के साथ कंडक्ट करना, एग्जाम प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी लाना, एग्जाम को इफिशिएंटली मैनेज करना, टाइमली और एक्यूरेटली रिजल्ट्स को इंश्योर करना, मल्टीपल लैंग्वेजेस और देश भर में सेंटर्स के थ्रू एग्जाम को एक्सेसिबल बनाना। अगर हम एनटीए के द्वारा किए जाने वाले कुछ मेजर एग्जाम्स की बात करें, तो नीट के साथ साथ जेईई मेन, यूजीसी नेट, सीएमएटी, जीपीएटी ऐसे कई सारे एग्जाम्स एनटीए के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं। लेकिन नीट 2024 में जो कुछ भी हुआ वो एनटीए के ऑब्जेक्टिव्स यानी उनके काम पे काफी बड़े सवाल खड़ी करती है कि क्या इतनी बड़ी अथॉरिटी पे दोबारा विश्वास किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर क्या हुआ नीट 2024 के एग्जाम में। हर साल की तरह नीट अपने एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन की डेट निकालता है, जो कि 9 फरवरी 2024 की थी, जिसमें लगभग 24 लाख बच्चे रजिस्टर करते हैं, जिसकी लास्ट डेट 16 मार्च 2024 की रखी गई थी। हालांकि लास्ट डेट 9 मार्च 2024 की थी, जिसे बढ़ाकर 16 मार्च किया गया था। ऐसा यूजुअली हमेशा किया जाता था, लेकिन ठीक अगले ही महीने 9 अप्रैल 2024 को रजिस्ट्रेशन की डेट फिर से खोल दी जाती है, जिसकी सफाई में एनटीए कहता है कि कुछ स्टेक होल्डर्स की तरफ से डिमांड आ रही थी कि रजिस्ट्रेशन की डेट को 2 दिन के लिए फिर से खोला जाए। ये चीजें स्टूडेंट्स को थोड़ी अजीब जरूर लगी, क्योंकि ऐसा नहीं था कि डेट पहले एक्सटेंड नहीं होते थे, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ था कि 24 दिन के बाद फिर से डेट को खोला गया हो। बट स्टूडेंट्स ने इन सारी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी तैयारी में लगे रहे। अब रविवार के 5 मई को देश भर में 4750 सेंटर्स पर नीट की परीक्षा आयोजित की जाती है। इसमें लगभग 23 लाख बच्चे शामिल होते हैं। एनटीए द्वारा भारत के 557 सिटीज और अब्रॉड के 14 सिटीज में नीट यूजी परीक्षा सक्सेसफुली आयोजित करने के कुछ समय बाद नीट यूजी परीक्षा के पेपर की एक कॉपी इंटरनेट पर घूमने लगती है। सोशल मीडिया यूजर ये दावा करते हैं कि क्वेश्चन पेपर लीक हो गया है। ये घटना राजस्थान के सवाई माधोपुर में हुई, जहां मान टाउन के एक एग्जाम सेंटर से नीट एग्जाम के दौरान क्वेश्चन पेपर को बाहर लाया गया। इस तरह की पेपर लीक्स की खबरें जब इंटरनेट पर फैलने लगी, तो स्टूडेंट के मन में चिंता होने लगी कि कहीं उनका एग्जाम कैंसिल ना कर दिया जाए। लेकिन उसी दिन 5 मई को एनटीए ने अपनी तरफ से एक नोटिस जारी किया, जिसमें लिखा था कि एग्जाम के दौरान एक एग्जाम सेंटर गर्ल्स हायर सेकेंडरी आदर्श विद्या मंदिर मान टाउन सवाई माधोपुर के एक एग्जाम सेंटर पे क्वेश्चन पेपर गलत तरीके से बांटा गया था, जिसके कारण कुछ स्टूडेंट्स निरीक्षकों द्वारा रोके जाने का विरोध करते हुए क्वेश्चन पेपर को लेकर एग्जाम सेंटर से बाहर आ गए। साथ ही एनटीए ने यह भी लिखा कि ऐसी सिचुएशन के दौरान क्वेश्चन पेपर बाहर आने से दूसरे सेंटर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था। घटना की जानकारी देते हुए एजेंसी ने यह भी लिखा कि वहां पर इफेक्ट हुए लगभग 120 स्टूडेंट्स के लिए 5 मई को ही दोबारा एग्जाम कंडक्ट किए गए थे और इस सेंटर को छोड़कर बाकी सारे सेंटर पर अच्छे समय और ठीक तरह से एग्जाम करवाए गए हैं। ये तो राजस्थान की बात थी, लेकिन बिहार में तो एक अलग ही न्यूज फैल रही थी। ध्यान से सुनिए। न्यूज तो 5 मई की थी, लेकिन इंसिडेंट 4 मई को हुआ था।
पटना पुलिस को झारखंड बेस्ड सेंट्रल एजेंसी की तरफ से पेपर लीक्स की इंफॉर्मेशन मिलती है, जो कि डस्टर कार की थी। पुलिस पहले कार को लोकेट करती है और 4 लोगों को पकड़ती है। कार की चेकिंग के दौरान पुलिस ने 4 अलग अलग नीट स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड बरामद किए। उन्हीं 4 स्टूडेंट से जब पूछताछ की गई तो उनमें से एक स्टूडेंट, जिसका नाम आयुष था, उसने बताया कि उन्हें पटना के एक लॉज में ठहराया गया था, जहां उन्हें वही सारे क्वेश्चन रटवाए गए थे जो कि एग्जाम में आने वाले थे। और 5 मई को जब आयुष ने एग्जाम दिया तो हूबहू वही क्वेश्चन आए थे जो उन्हें पिछले दिन रटवाए गए थे। बिहार पुलिस मुख्यालय की रिपोर्ट के अनुसार मेडिकल की तैयारी कर रहे स्टूडेंट से दलालों ने लगभग 30 से 50 लाख रुपए वसूले और एग्जाम से पहले क्वेश्चन पेपर देने का वादा किया। पटना पुलिस ये सारी न्यूज को हाईलाइट भी कर देती है, लेकिन इसके जवाब में एनटीए कहती है कि ये सारे एलिगेशन एकदम बेसलेस है। उन्होंने पेपर एकदम अच्छे से करवाया है और जितने भी उन लोगों ने क्वेश्चंस करवाए हैं उनका काउंट उनके पास पूरा है। एनटीए के इस रिपोर्ट के बाद सारे स्टूडेंट को विश्वास हो जाता है कि उन्होंने अच्छे से क्वेश्चन पेपर करवाए हैं और सारी न्यूज फेक है, जिसके बाद सारे स्टूडेंट्स रिजल्ट का इंतजार करने लग जाते हैं। लेकिन असली मजाक तो रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद होता है। एनटीए अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे एक्सपेक्टेड 14 जून की डेट रखता है रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए, यानी 14 जून या उसके आसपास रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। लेकिन अचानक से 4 जून 2024 को इलेक्शन रिजल्ट के दिन ही एनटीए नीट का रिजल्ट भी डिक्लेयर कर देती है। ऐसा नहीं है कि एनटीए ने पहले रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। बात यहाँ है रिजल्ट निकलने के बाद हुए सिचुएशंस की, जिसे देखकर पेरेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स सभी के होश उड़ जाते हैं। और कुछ ऐसा कि इस बार टोटल 67 स्टूडेंट्स को फर्स्ट रैंक मिली, यानी 720 में से 720 मार्क्स मिले, जबकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, क्योंकि 2023 में 720 में से 720 केवल 2 स्टूडेंट्स को मिले थे और 2022 में केवल 4 स्टूडेंट्स को मिले थे। इन सारी बातों पर टीचर का कहना है कि क्वेश्चन हर साल की तरह टफ ही आए थे, तो 67 बच्चों का AIR 1 आना बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था। इससे भी बड़ी शॉकिंग बात तो ये हुई कि सीरियल नंबर से 62 से 69 तक के रोल नंबर, रैंक्स, नेम वाले 6 स्टूडेंट हरियाणा के एक ही सेंटर के थे। इसके अलावा इससे भी बड़ा शॉक स्टूडेंट को तब लगता है जब उन्होंने देखा कि 68 और 69 वालों को 720 में से 718 और 719 मार्क्स मिले हैं, जो कि मैथमेटिकली पॉसिबल ही नहीं थे, क्योंकि नीट के एग्जाम में टोटल 180 क्वेश्चन होते हैं और हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, तो टोटल मार्क्स 720 का क्वेश्चन पेपर होता है और हर एक गलत आंसर पे -1 की नेगेटिव मार्किंग होती है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता है और वो क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसे 715 मार्क्स मिलेंगे, और अगर कोई बच्चा एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करता है, उसे छोड़ देता है, तो उसे 716 मार्क्स मिलेंगे। इसका मतलब यह है कि 720 के बाद 715 या 716 मार्क्स ही दिए जा सकते हैं। इसके अलावा एक और रिपोर्ट को देखिए जिसमें एक अजीब सी चीज़ें सामने आई हैं। जैसा कि हम सब चाहते हैं कि हमारा एग्जाम सेंटर हमारे घर के नज़दीक हो, लेकिन ओडिशा, कर्नाटका और झारखंड के कुछ स्टूडेंट्स ने एक विशेष सेंटर चुना है, जैसे कि गुजरात और गोधरा, जो कि एग्जाम एडमिनिस्ट्रेशन की इंटीग्रिटी पर शक पैदा करती है। इन सारी बातों पर एनटीए अपना जस्टिफिकेशन देते हुए कहती है कि उन्होंने टोटल 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्किंग दी है। अब ये ग्रेस मार्किंग किस बेसिस पे दी है, किन किन स्टूडेंट्स को दिया गया है, ये सारे सवालों पर एनटीए का अब तक कोई जवाब नहीं आया है। इतना ही नहीं, पीडब्ल्यू जो कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ के अलग पांडे सर ने एक न्यूज़ चैनल पे बताया कि उनके यहाँ एक ऐसा बच्चा पाया गया जिसने एग्जाम में एक क्वेश्चन छोड़ा था, फिर भी उसे 720 में से 720 मार्क्स मिले। और जब उस बच्चे से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसे भी नहीं पता है कि ये 720 में से 720 उसे कहाँ से मिले हैं। कि अच्छे बच्चे हैं जिनके 720 आए हैं, क्योंकि हम लोग भारत सबसे ज्यादा बच्चे नीट के पढ़ाते हैं ऑनलाइन में, तो उसमें से एक बच्चा हमसे ही पढ़ता है। हमारा कोर्स बहुत सस्ता है। उनसे में से एक आपका स्टूडेंट है। ये वाला जनरली हमारे टेस्ट में बच्चा टेस्ट हो रहा था, उसने 10 नंबर ऊपर 10 नंबर नीचे, उसी से कंपेयर करता हूं। एक बच्चा और है, मैं नाम नहीं पूरा बोलता हूं, मिश्रा, एक बच्चा मिश्रा जी समझ लीजिए, उसके भी फ्रैक्शन 160 नंबर आ रहे हैं सारे टेस्ट में। ये दोनों बच्चे नीट की परीक्षा देने गए। अब ये बच्चा जज सेंटर बैठा था, इसके आगे है 720, और जो बच्चा किसी और सेंटर बैठा था इसके 660 नंबर। जज सेंटर वाले बच्चे की ऑल इंडिया रैंक 1 और दूसरे मिश्रा जी की रैंक आ रही है 21,000। ये रैंक उससे एक बच्चे से मैं मिला, उसने कहा कि हां समय का नुकसान हुआ था, और उसने कहा कि मुझे भी शौक है, मेरे 720 कैसे मिले सर, मैं तो एक क्वेश्चन छोड़ के आया एग्जाम में, छोड़ के आया। सारी चीज़ें हमें दिखाती हैं कि इतना बड़ा एग्जाम केवल एक मजाक बनकर रह गया है। ऐसी ना जाने कितनी सारी खबरें हैं नीट 2024 को लेकर, जो कि ये दिखाती है कि नीट 2024 में कितनी बड़ी धांधली की गई है, क्योंकि इतने सारे पेपर लीक्स की खबरें आना, इलेक्शंस के शोर में रिजल्ट को डिक्लेयर कर देना, अचानक से इतनी ज़्यादा टॉपर्स का बनना, एक ही सेंटर से 6 टॉपर्स का निकलना, कट ऑफ इतना हाई हो जाना, ग्रेस मार्किंग देना, ये कहीं ना कहीं एनटीए की इंटीग्रिटी पर काफ़ी बड़े सवाल खड़ी करती है। इन सारी बातों पर जब स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया
तो आज की लेटेस्ट न्यूज ये निकल कर आई है कि फाइनली एनटीए ने 1563 स्टूडेंट जिनको उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिया था उनके सामने दो ऑप्शन रखता है, या तो वो अपना मार्क्स बिना ग्रेस मार्क्स के एक्सेप्ट कर ले या फिर रीटेस्ट जो कि 23 जून को होने वाला है उसे दे दे। ये ग्रेस मार्क्स के लिए तो ठीक डिसीजन है, बट क्या केवल 1563 स्टूडेंट को ही ग्रेस मार्क्स मिले थे और पेपर लीक्स, मार्क्स इन्फ्लेशन, 6 टॉपर्स का एक ही सेंटर से निकलना, इन सारे सवालों पर अब तक एनटीए का कोई जवाब नहीं आया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एसपीएन भट्टी की बेंच ने नीट यूजी 2024 को रद्द करने और एग्जाम में की गई गलती को अदालत की निगरानी में जांच की मांग करने वाली पिटीशन पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनटीए से जवाब मांगा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि इन सारे पिटीशन पर सुनवाई 8 जुलाई 2024 को की जाएगी। और अब नीट 2024 स्कैम के बाद यूजीसी नेट एग्जाम के स्कैम सामने आ रहे हैं, जिसे 9 लाख स्टूडेंट्स ने दिया था, लेकिन ठीक एग्जाम के एक दिन बाद एजुकेशन मिनिस्ट्री ने इसे पेपर लीक के कारण कैंसिल कर दिया है। मतलब मजाक बन के रह गए हैं ये सारे एग्जाम हमारे देश में। पिछले 7 सालों में 15 राज्यों में टोटल 70 एग्जाम लीक हो चुके हैं। ये सारी चीजें देश में हो रहे एग्जाम की इंटीग्रिटी पर काफी बड़े सवाल खड़ी करती हैं। हमारे देश के यूथ जो कि इस देश के फ्यूचर हैं, उनका टाइम, पैसा और मेहनत बर्बाद हो रहा है इन सारी चीज़ों के कारण। तो अब इन एजेंसीज और सरकार को जवाब देना होगा, क्योंकि जब तक हम इनसे जवाब नहीं मांगेंगे तब तक इस देश में इसी तरह से पेपर लीक्स और हमारे यूथ के साथ मजाक चलता रहेगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों को इन स्कैम्स के बारे में पता चल सके। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जस्टिस फॉर नीट एस्पिरेंट। धन्यवाद।